प्राचीन काल में मध्य भारत के एक रमणीय गांव सूर्यनगरी में, जहां यमुना नदी का किनारा कमल के फूलों और तुलसी की मालाओं से सजा रहता था, एक साधारण किसान रामदास का परिवार रहता था। सूर्यनगरी एक ऐसा गांव था जहां हर घर में माँ दुर्गा का छोटा सा मंदिर होता था और लोग सूरज की पहली किरण के साथ माँ की पूजा करते थे। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई थी। रामदास और उनकी पत्नी सावित्री की एकमात्र संतान थी उनकी बेटी राधिका, जिसकी सुंदरता और मधुर स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक थी। राधिका की आंखें ऐसी थीं मानो उनमें यमुना का शांत जल और आकाश का नीला रंग समाया हो। उसकी मुस्कान में माँ दुर्गा की करुणा और शक्ति दोनों झलकती थी। वो बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। हर सुबह वह मंदिर में दीप जलाती, तुलसी की माला चढ़ाती और माँ से सुख शांति की प्रार्थना करती। रामदास और सावित्री ने राधिका को न केवल घर के काम सिखाए, बल्कि वेदों, पुराणों और नैतिकता का ज्ञान भी दिया। राधिका को अपने माता पिता की इज्जत सबसे प्रिय थी। वह हमेशा कहती, पिताजी, माँ, मैं कभी आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। जब राधिका की शादी की उम्र आई तो रामदास ने पास के नगर उज्जैनी के एक प्रतिष्ठित परिवार में उसका रिश्ता तय किया। ये परिवार बाहर से बहुत सम्मानित दिखता था। परिवार में सास श्यामला, ननद कावेरी और पति अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध एक विद्या मंदिर में आचार्य था, जो शांत स्वभाव का और अपने कार्य में निपुण था। शादी के समय परिवार ने राधिका को बेटी की तरह अपनाने का वचन दिया। रामदास और सावित्री ने अपनी बेटी को विदा किया, ये विश्वास करते हुए कि वह ससुराल में सुखी रहेगी। लेकिन यह कहानी उस सत्य को उजागर करती है जो पौराणिक काल में भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। ससुराल में बहू की पीड़ा और एक माँ पिता का अपनी बेटी के लिए प्रेम। राधिका की शादी सूर्यनगरी और उज्जैनी के लोगों की उपस्थिति में बड़े धूमधाम से हुई। सूर्यनगरी के माँ दुर्गा के मंदिर में विशेष पूजा की गई। राधिका ने विदाई से पहले माँ की मूर्ति के सामने माथा टेका और प्रार्थना की, माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने ससुराल में अपने माता पिता की इज्जत रख सकूं। सावित्री ने राधिका के गले में एक तुलसी की माला डाली और कहा, बेटी, ससुराल में हमारी इज्जत रखना, चाहे जो हो, अपने कुल की मर्यादा बनाए रखना। माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी। रामदास ने राधिका के माथे पर तिलक लगाया और आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। उज्जैनी में राधिका का स्वागत एक बेटी की तरह हुआ। अनिरुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और कहा, राधिका, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। अनिरुद्ध सुबह विद्या मंदिर चला जाता और राधिका घर के कार्यों में जुट जाती। वो सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीप जलाती, घर की सफाई करती और रसोई में स्वादिष्ट भोजन बनाती। सास श्यामला और ननद कावेरी शुरू में राधिका के साथ मधुर व्यवहार करती थी। श्यामला कहती, हमारी बहू तो लक्ष्मी है, देखो कैसे घर को स्वर्ग बना दिया। कावेरी भी हंसते हुए कहती, भाभी, तुम तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। राधिका को ये सब सुनकर खुशी होती। वो सोचती, माँ दुर्गा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, यहाँ सब ठीक होगा। वह दिन भर घर के काम करती और रात को अनिरुद्ध के साथ कुछ पल बिताती। अनिरुद्ध उसे अपने विद्यार्थियों की कहानियाँ सुनाता और राधिका उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं रहा। जैसे जैसे चांद की कलाएं बदली, ससुराल का माहौल भी बदलने लगा। कावेरी, जो उम्र में राधिका से थोड़ी छोटी थी, को राधिका की सुंदरता और घर में उसकी प्रशंसा से ईर्ष्या होने लगी। वो सोचती, ये बहू मेरे भाई को मुझसे दूर कर देगी। लोग उसी की तारीफ क्यों करते हैं? श्यामला को लगता था कि राधिका उनके बेटे को अपने वश में कर रही है। वह मन ही मन सोचती, ये लड़की हमारे घर की मालकिन बनना चाहती है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर राधिका पर छोटे छोटे ताने मारने शुरू किए। एक दिन राधिका ने दाल बनाई जो थोड़ी कम नमक की थी। कावेरी ने तुरंत तंज कसा, भाभी,
तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। माँ को देखो, उनके हाथ का खाना स्वर्ग का भोजन लगता है। श्यामला ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमारे समय की बहुएं सूरज उगने से पहले सारे काम निपटा देती थी। आजकल की बहुएं तो बस दिखावा करती है। राधिका इन तानों को सुनकर चुप रहती। वह सोचती, माँ ने कहा था कि ससुराल में थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह हर रात माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाती और प्रार्थना करती, माँ, मुझे धैर्य देना, मैं अपने पिताजी की इज्जत नहीं टूटने दूंगी। लेकिन समय ने हालात को और बदतर कर दिया। कावेरी और श्यामला के ताने अब रोज की बात हो गए। अगर राधिका के बनाए खाने में स्वाद थोड़ा कम हो तो कावेरी चिल्लाती, ये खाना तो गाय भी नहीं खाएगी। मेरे भाई ने तुमसे विवाह करके गलती की। श्यामला राधिका को दिन भर काम में उलझाए रखती। सुबह से रात तक राधिका रसोई में खाना बनाती, घर की सफाई करती और कपड़े धोती। अगर वो थोड़ा सा विश्राम करने बैठती तो श्यामला तुरंत कहती, क्या बहू, काम से जी चुराती हो? हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं थी। राधिका ने अनिरुद्ध से अपनी पीड़ा साझा करने की कोशिश की। अनिरुद्ध शुरू में उसका साथ देता। वह रात को चुपके से राधिका से कहता, तुम धैर्य रखो, माँ और कावेरी का स्वभाव ऐसा ही है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वह भी चुप रहने लगा। उसे अपनी माँ और बहन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। राधिका को लगता था कि वह इस विशाल महल जैसे घर में अकेली पड़ गई है। वह अपने मायके में संदेश भेजती, जिसमें वह अपनी पीड़ा को छिपाते हुए लिखती, मैं सुखी हूँ पिताजी, आप चिंता न करें। लेकिन रामदास उसकी लिखावट में छिपी उदासी को भाप जाते थे। फिर भी वह कहते, बेटी, ससुराल में थोड़ा बहुत तो चलता है, माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी, हमारी इज्जत रखना। राधिका अपने पिता की बात मानकर चुपचाप सब सहती रही। कुछ महीनों बाद श्यामला और कावेरी की प्रताड़ना ने राधिका की सहन शक्ति की सीमा को तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन राधिका ने घंटों मेहनत करके एक विशेष भोजन तैयार किया। कावेरी ने उस भोजन को जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, ये खाना कुत्तों को भी नहीं देना चाहिए, तू हमारे घर में बोझ है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में गई और दोबारा खाना बनाने लगी। श्यामला ने राधिका को रात तक काम में उलझाए रखा। जब राधिका थककर बैठी तो श्यामला ने कहा, तू यहाँ राज करने आई है क्या? काम कर, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। राधिका का दिल टूट गया। वह रात को चुपके से छत पर जाकर रोती थी, ताकि कोई न देखे। वह माँ दुर्गा से प्रार्थना करती, माँ, मुझे और शक्ति दो ताकि मैं ये सब सह सकूं। मेरे पिताजी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। एक रात कावेरी ने राधिका के बाल खींचे और उसे धक्का दे दिया। राधिका जमीन पर गिर पड़ी और उसका माथा एक मेज से टकरा गया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। राधिका ने दर्द से कराहते हुए भी चुप रहने का फैसला किया। वो सोचती, अगर मैं मायके में ये सब बताऊंगी तो पिताजी का दिल टूट जाएगा। उनकी इज्जत मुझ में ही है, उनकी इज्जत मुझ में ही है। एक दिन रामदास को राधिका की बहुत याद आई। कई महीनों से वो अपनी बेटी से नहीं मिले थे। राधिका के संदेशों में हमेशा यही लिखा होता था कि वो सुखी है, लेकिन उसकी लिखावट में एक खालीपन था। रामदास का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने बिना किसी को बताए उज्जैनी जाने का निर्णय लिया। सावित्री ने मना किया, बिना बताए ससुराल जाना ठीक नहीं, इससे हमारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। लेकिन रामदास का दिल नहीं माना। रास्ते में जब रामदास यमुना नदी के किनारे माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु का चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। साधु ने रामदास को देखकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बेटी संकट में है, माँ दुर्गा तुम्हारी पुकार सुन रही हैं। साधु ने एक छोटा सा दर्पण रामदास को दिया और कहा, यह दिव्य दर्पण है, ये सत्य को उजागर करता है, इसे अपनी बेटी के घर में रख देना, माँ दुर्गा स्वयं सत्य का मार्ग दिखाएंगी। रामदास ने वह दर्पण लिया
और उज्जैनी पहुँचे। राधिका के घर के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रामदास का दिल धक से रह गया। उन्होंने पड़ोस के एक बुजुर्ग शास्त्री जी से पूछा, ये शोर कैसा? मेरी बेटी का घर तो यही है। शास्त्री जी ने दुखी स्वर में कहा, रामदास जी, आपकी बेटी बहुत दुखी है। उसकी सास और ननद ने उसका जीना हराम कर रखा है। बेचारी दिन रात काम करती है, फिर भी उसे अपमान सहना पड़ता है। पता नहीं उसके माता पिता को उसकी खबर भी है या नहीं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी की विदाई के समय की बात याद आई, जब उन्होंने कहा था, हमारी इज्जत रखना। क्या उनकी इज्जत ने उनकी बेटी को दुख के गर्त में धकेल दिया था? वो घर के अंदर गए। अंदर जाते ही सन्नाटा छा गया। श्यामला और कावेरी ने तुरंत मुस्कुराते हुए स्वागत किया। राधिका दौड़कर आई और अपने पिता से लिपट गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप बिना बताए कैसे आ गए? मैं तो बहुत सुखी हूँ। रामदास ने देखा कि राधिका की मुस्कान बनावटी थी। उसकी आंखों में दर्द छिपा था और उसके माथे पर एक हल्का सा निशान था, जो शायद चोट का था। उन्होंने चुपके से वह दिव्य दर्पण राधिका की रसोई में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। फिर कुछ देर बातचीत की, प्रसाद ग्रहण किया और घर लौट आए। घर लौटते ही रामदास ने सावित्री को सारी बात बताई। हमारी राधिका दुख में है और हम इज्जत की बात करते रहे। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहकर रामदास रोने लगे। सावित्री का दिल भी टूट गया। उस रात सावित्री ने माँ दुर्गा के सामने घंटों प्रार्थना की। वह रोते हुए बोली, माँ, मेरी बेटी को बचा लो। मैंने उसे इज्जत के नाम पर दुख में धकेल दिया। मुझे मार्ग दिखाओ। अचानक उनके सामने वह दिव्य दर्पण प्रकट हुआ, जो रामदास ने राधिका के घर में रखा था। दर्पण में एक चमक थी और उसमें राधिका की छवि दिखाई दी। सावित्री ने दर्पण में देखा तो उसका हृदय कांप उठा। दर्पण में राधिका रसोई में काम करते हुए दिख रही थी और कावेरी उसे गालियां दे रही थी। तू तो एकदम निकम्मी है भाभी, मेरे भाई को तुझसे बेहतर लड़की मिल सकती थी। श्यामला ने राधिका को धक्का दिया और कहा, तू यहाँ राज करने आई है क्या? काम कर, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। राधिका चुपचाप आंसू पोंछती और काम करती रही। सावित्री हर रात दर्पण में राधिका को देखती। वह देखती कि कावेरी और श्यामला की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात दर्पण ने एक भयानक दृश्य दिखाया। कावेरी ने राधिका के बाल खींचे और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। राधिका की चीख दर्पण में गूंजी और सावित्री का हृदय विदीर्ण हो गया। वह रोते हुए माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, माँ, मेरी बेटी को बचा लो, मुझे मार्ग दिखाओ। सावित्री ने रामदास को दर्पण दिखाया। रामदास ने दृश्य देखकर अपना सिर पीट लिया। हमने अपनी बेटी को इस अग्निकुंड में धकेल दिया। ये इज्जत हमें क्यों इतनी प्रिय थी? वह सावित्री के साथ मिलकर ये तय करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। सावित्री और रामदास ने फैसला किया कि अब चुप रहना ठीक नहीं। उन्होंने उज्जैनी के राजपुरोहित और नगर के न्यायाधीश को बुलाया। उन्होंने दिव्य दर्पण को उनके सामने रखा और सारी सच्चाई दिखाई। दर्पण में राधिका की पीड़ा, श्यामला और कावेरी की क्रूरता और अनिरुद्ध की चुप्पी साफ दिखाई दी। राजपुरोहित ने कहा, ये माँ दुर्गा का चमत्कार है, सत्य सामने आ गया है। नगर के न्यायाधीश ने तुरंत कार्रवाई की। श्यामला और कावेरी को राज दरबार में बुलाया गया। दर्पण में दिखाए गए दृश्यों ने सबको स्तब्ध कर दिया। श्यामला और कावेरी ने माफी मांगी, लेकिन राधिका ने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वह अपने माता पिता के साथ सूर्यनगरी लौट आई। सूर्यनगरी लौटकर राधिका ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को वस्त्र सिलाई और कढ़ाई सिखाने का कार्य शुरू किया। उसका छोटा सा आश्रम गांव की औरतों के लिए आशा की किरण बन गया। रामदास और सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, हमारी इज्जत तुम में ही है बेटी। माँ दुर्गा ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। अनिरुद्ध ने अपनी माँ और बहन की गलतियों के लिए क्षमा मांगी और राधिका को वापस बुलाने की कोशिश की।
लेकिन राधिका ने कहा, मेरी मर्यादा अब मेरे अपने हाथों में है। मैं अब स्वयं की रक्षा कर सकती हूँ। राधिका का आश्रम धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। वहाँ की महिलाएं न केवल सिलाई और कढ़ाई सीखती थी, बल्कि राधिका से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने लगी। राधिका हर सुबह माँ दुर्गा के मंदिर में दीप जलाती और कहती, माँ, तुमने मुझे नया जीवन दिया, अब मैं दूसरों को भी शक्ति देना चाहती हूँ। यह कहानी पौराणिक काल में ससुराल में बहू की पीड़ा और माँ दुर्गा की कृपा को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि सत्य और न्याय की शक्ति कभी हार नहीं मानती। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जीनी चाहिए। माँ दुर्गा का दिव्य दर्पण आज भी उन सभी माता पिताओं के लिए प्रेरणा है, जो अपनी बेटियों की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं।